पल में परलय होएगी, बहुत करेगा कब। वो कहते हैं कि एक पल लगता है कयामत आने में। और इसमें नसीहत है, आज करे सो अब करे, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे, अब करे सो अब ही करे, पल में परलय होएगी, बहुत करेगा कब। अगर कल के फैसले हैं, कभी दास कह रहे हैं अभी कर लो फैसला आज, और अगर आज फैसला करना है तो अब कर लो, और अब करना है तो अभी कर लो इसी मजलिस में। अरे पल में कयामतें आती हैं, यूं करेगा आया था, यूं आया, कयामत आ गई पूरे बाजू में, आते देर नहीं लगती। कयामत किसी भी सूरत से आ सकती है, इसलिए फैसला कर लो कि बिन्ते रसूल का मकाम क्या है। चार बेटियां थी, इसलिए कि हमने आंख खोलकर एक सुनी, एक के फजाइल सुने, न ऐसा एक दामाद रसूल का, न ऐसे दो नवाज से हसन बेटियों का फायदा क्या है। देखिए हम एक कहते हैं, एक कहते रहेंगे, आप चार कहते रहिए, तो हम आपसे पूछते रहेंगे दामाद कैसे थे, कोई नवासा था, कोई नवासी थी, और फिर आखिर में पूछेंगे सैयद किसकी औलाद है, तीन की औलाद सैयद तो है। करोड़ों सादात हैं, सब एक बेटी का जिक्र करते हैं, आप चार में बैठे हैं, बैठे रहेंगे। हर जगह चार चार बनाए हुए आपने, काम तो एक ही आता है। हम इसमें गुफ्तगू करेंगे कि एक बेटी बस एक बेटी, अगर चार थी तो हम गिनवाते हैं कुरान में आयतें, आए मवद्दत आए कुल्ला सलकुम अलैहि मवद्दत फिल कुर्बा, तीन इसमें क्यों नहीं शामिल। मोहब्बत करो फातिमा और उनकी औलाद से, तो अगर तीन बेटियां थी उनसे मोहब्बत क्यों ना करो। तो लिखा भी तो नहीं तुमने, जब चार बनाए दिए भी लिख देते, भूल गए, अरे तुम भूल गए। चार थी मोबाइल में क्यों आई, चार थी तो किस घर में रहती थी, आए तकरीर उठगी तो चादर में क्यों ना आई, था। फातिमा के बेटे रसूल अल्लाह की नमाज में भी जाके नोट पे सवार हो जाते हैं, हसन हुसैन में देखकर रसूल खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर जाते हैं। ये तीनों बेटियों के बच्चे कहाँ थे। ईद के दिन जन्नत से कपड़े आए हसन हुसैन के, अगर तीन बेटियां थी तो कोई और नवासा था जिसका जन्नत से कपड़े आए। हमारा जल बहरैन तकियान, हमने दो अनवार मिलाए, ज़हरा की शादी कुरान में और तीन की शादियों का कोई जिक्र नहीं। अरे तफसील से फातिमा की शादी, वाह भाई, रसूल अल्लाह तो आदिल थे। आदिल ये है, हुक्म ये है कि अपनी सारी औलाद में एक दूसरे को घटाओ बढ़ाओ नहीं, उससे तुम्हें नुकसान होगा। रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, एक बेटी की शादी इतनी धूमधाम से, रुखसत हो रही है बेटी, तारीख भी आ रही है, तीन की शादियां कब हुई।
कब रुखसती हुई, कहाँ हुई, किस घर में रुखसत होके गई? हर नमाज के बाद फातिमा के पास घर पे आ जाते थे, दरवाजे पे खड़े होकर सलाम करते थे। तीन की गेटों पे सलाम नहीं किया। कहाँ रखती थी, कहाँ है? बस जरा सा सहारा मिल जाए और रावी को रवायत बना देगा, इसलिए कि उसको इशारे थे। मसला सिर्फ ये था कि जनाबे खदीजा मलिकतुल अरब थी। और जैसे आप आज कहते हैं कि ऐसे इदारे बनाने चाहिए और बनाए जाते हैं और मौजूद हैं जो हर चीज में अवाम की मदद करें, हमदर्दी करें। फलाही इदारे हैं, बाहर के मुल्कों में भी हैं, अरब में नहीं थे। अरब देखिए जहां मसाइल होंगे, अरब में भी मसाइल थे, जहां मसाइल होंगे इदारा होगा। अरब में ये मसला था कि कहत बार बार पड़ता था, इसलिए कि पानी नहीं था। जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ कहत पड़ेगा। जानवरों को भी पानी नहीं मिलेगा, जानवर मर जाएंगे। जानवरों का सहारा थे, जानवरों को चराते थे, किसी की खाल बेचते थे। बकरीद में वो जानवर काम आते थे, हज में वो जानवर काम आते थे। मसला तो था। बकरीद तो मैंने कह दिया, मतलब ये क्या हज का जमाना, बकरीद तो यहाँ नाम रखा गया। अरब में तो वही हज खाने काबा में होता था और मीना में कुर्बानियाँ की जाती थी। रसूलुल्लाह के आने से पहले, नबूवत के ऐलान से पहले हज तो होता था, कुर्बानियाँ होती थी। तो वो जानवर मर जाते थे तो उनके जरिए जो सहारा था वो भी खत्म। अब पानी ना हो तो ज़राअत नहीं। जहाँ जहाँ नखलिस्तान थे अरब के 1900 में जहाँ ज़राअत होती थी, गेहूँ जौ नहीं होता था, तो कहत तो पड़ता था। जब कहत पड़ता था लोग मर जाते थे, लेकिन छोटे बच्चे बच जाते थे। अब उन छोटे बच्चों का क्या होगा? ये काम जनाब खदीजा ने एक इदारे की तरफ किया, जहां बेसहारा बच्चे और बच्चियां थी, उनको अपने कस्म में पालती थी औलाद की तरह। बेटियों को रखती थी बेटियों की तरह, और उस वक्त सिखाया जब बेटियों को कब्र में गाड़ दिया जाता था। खदीजा ने बेटियों की कदर की। जब वो बड़ी होती थी तो अच्छे लड़के देखकर उनकी शादी कर देती थी। हद यह है कि उनकी सहेली, बाद में रवायतों में बहन हाला, उनकी भी कई बेटियां थी, उनकी बच्चियों को भी पाला। उसमें एक का नाम ज़ैनब था, एक का नाम रुकैया था, एक का नाम कुलसूम था। अब वो बेटियां जो खदीजा की पाली हुई फलाही खानदानों की मदद हुई है, जब खदीजा रसूलुल्लाह की दुल्हन बनकर आई तो कुछ बेटियां खदीजा के साथ थीं, कुछ कनीज़ें साथ थीं। लेकिन हुआ क्या? शादी के बाद बेटा पैदा हुआ, पहला बेटा, उसका नाम रखा गया कासिम। कासिम न रहे, रसूलुल्लाह क़यामत तक अबुल क़ासिम मोहम्मद कुन्नियत से वो बच्चा जिंदा है। और फिर खानदान में वो नाम दोहराया गया। इमाम हसन ने अपने बेटे का नाम कासिम रखा। हालांकि हजरत अली को भी रसूलुल्लाह कासिम कहा करते थे। अली के नामों में भी एक नाम कासिम है। कासिम हुए, फिर बेटा हुआ, ताहिर नाम रखा, वफात हो गई। फिर बेटा हुआ, तैयब नाम रखा, वफात हो गई। फिर बेटा हुआ, अब्दुल्ला नाम रखा, फिर वफात हो गई। जब ये 4 बेटे हो रहे हैं तो ज़रा ये तो हिसाब लगा लो कि खदीजा की शादी के बाद खदीजा कितने साल हयात रही? अरे भाई 15 साल के अरसे में ये सब कुछ हो गया। 4 बेटे हुए, वफात हो गई। ये 4 बेटियां कब हुई? तो हमें सन बता दो। बीबी का सन हम बताते हैं, सन हम बताते हैं कि बेसत के बाद बीबी आई, इस्लाम आने के बाद 4 बेटों पर बेटी हुई।
अब बहुत गौर से सुनिएगा, मौलू क्या निकाला है, बेटी एक है या चार? बच्चे याद कर लें, एक दलील आज दे रहा हूं, दलीलें हजारों, जब जिक्र आएगा सुना देंगे। आज एक दलील पे गुफ्तगू हो गई। देखिए, जब चार बेटे वफात पा गए, देखिए चार बेटे बहुत हैं, वफात पा गए, एक की बात नहीं, चार बेटे वफात पा गए, और अब कई साल गुजर गए, औलाद नहीं हुई। अरबों ने तालियां बजानी शुरू की, अबतर हो गया, अबतर हो गया, बच्चे होके मर गए, अब ये अबतर है, अब ये अबतर है, अब क्या औलाद होगी, अब क्या औलाद होगी, अब इसका मजहब खत्म हो जाएगा। काफिरों को भी मालूम है कि मजहब औलाद से चलता है। अरे कहते औलाद नहीं है तो सारे काफिर कहते असाद जला लेंगे, एक ने ना कहा, कैसे कहते, वही तो बाद में कलमा पढ़ के असाद बनेंगे ना, जो अख्तर कह रहे थे पहले। वही मक्के के काफिर अब तक कह रहे थे, अब तक है इसकी औलाद नहीं होगी, औलाद नहीं, ये अबतर है। लफ्ज काफिरों का था, अल्लाह ने कुरान में उठा लिया कि तुम्हारे ही लफ्ज तुम्हारी तरफ पलटाएंगे, और एक नया लफ्ज देंगे जो अब तक कुरान में नहीं उतरा, और अरब वाले तुम इस लफ्ज को जानते ही नहीं। तो 5 लफ्ज ऐसे हैं सूरे में जो अरब वाले जानते ही नहीं थे। अभी जब सूरा पढ़ूंगा तो बता दूंगा कि ये लफ्ज अरब वालों को नहीं मालूम। हाँ, अबतर का लफ्ज मालूम था, लेकिन कुरान में अबतर कहीं आया ही नहीं था। वो अबतर कह रहे थे कि अबतर है, अबतर के मानी अब इसके औलाद नहीं होगी, अब इसका नाम नहीं चलेगा, अब इसका सिलसिला नहीं चलेगा। कि अचानक अल्लाह ने एक बेटी पैगंबर को अता की, उसका नाम पैगंबर ने फातिमा रखा, और कुरान में आवाज दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। तुम अब्तर हो, पैगंबर कौसर है। कौसर का लफ्ज पहली बार कुरान में आया, इन्ना आतैना का पहली बार आया, कल कौसर बस एक बार इसी सूरे में, फिर नहीं इस्तेमाल हुआ। अतिया अता कर देना, लेकिन यहां लफ्ज आया इन्ना आतैना। आतैना का मतलब यह है कि जो चीज दे दी वो बढ़ती जाएगी, कभी रोकेंगे नहीं। ऐसी चीज अता की बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। तुम कौसर हो तो कोई गोद में कौसर बन के आए, जहरा कौसर बन के पहले को औलाद दे दी, ये कौसर है, अब ये बढ़ती जाएगी, सादात बढ़ते जाएंगे, कौसर 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 कौसर। खैर कसीर, कौसर के मानी हर खैर जो पैगंबर को आता हुआ वो कसरत के साथ होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, औलाद बढ़ती जाएगी। तो 3 बेटियों की औलादें खड़े होकर कहती कि अगर जहरा की औलाद सैयद है तो हम लोग भी सब सैयद हैं। अब तक तो सयादत का दावा किसी, सैयदना लिखना और है, सैयद लिखना और है। ना है ना 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 ना, हम लोग तो सैयद लिखते हैं, सैयद। क्या असाफ के साथ सैयदना लिखना ये जिंदगी में पास क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि सैयद उसको लिखा जाएगा जो औलाद की रसूल की औलाद हो। क्या असाफ रसूलुल्लाह के बेटे हैं? क्या मतलब है? एक तरफ आप कहते हैं कोई मामू है और कोई चचा है और कोई मामा है और कोई ससुरे हैं और कोई साले हैं और कोई ये हैं और कोई वो है, रिश्ते पे रिश्ते लगाते, और फिर आप कह रहे हैं अरे भाई सैयद तो रसूलुल्लाह की औलाद होगी ना।
ये सैयद वो सैयद वो सैयद वो सैयद, क्या मतलब, इसका क्या मतलब? अब अरब वालों ने कहा नहीं, सरदारी के मानों में इस्तेमाल होता है, वजारत के माने में, सदारत के माने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए वहाँ सऊदी अरब तो लिखा गया बड़े बड़े बैनर, सैयदना जवाहरलाल नेहरू तशरीफ लाए। तो हिंदू को भी आप कश्मीरी ब्राह्मण पंडित को भी सैयदना बना दीजिए, तो फिर सैयदना का बेकार क्या रहा? तो भैया सैयदी बेहतर है, ना लगाना। सैयद सैयद सैयद